तो सेशन को हम शुरू कर रहे हैं अबाउट द मंकी माइंड। मंकी यहां पर आपके सामने है। कलर पे फोकस मत करना। कलर मैंने येलो चूज इसलिए किया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स येलो इज मोर सेंसिटिव टू आवर आइज, तो मैंने इसलिए यहां खाली येलो कलर लिया है। तो मंकी माइंड के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मंकी इमेजिन करते हैं हम लोग। मंकी क्या करता है? जब भी हमने मंकी को देखा है तो मंकी या तो हमारे घर पर आकर हमारे कपड़े चुरा के ले जाएगा, या आपने सुना होगा कई सारी जगहों पर वो हमारा सामान चुरा के ले जाएगा। उछलता कूदता रहता है, फनी है, डेंजर भी है। अगर हम उसके पास जाएं तो अगर पागल है तो भाई संकी है तो हमें हार्म पहुंचा देगा। तो कई सारी चीजें मंकी माइंड हमारे साथ कर सकता है, कई सारी चीजें। ओके, सो व्हाट बेसिकली इज मंकी माइंड, व्हाट एक्चुअली इज मंकी माइंड? तो इफ आई एक्सप्लेन यू मंकी माइंड इन वेरी सिंपल वर्ड्स, तो मंकी माइंड इज अ चैटरिंग बॉक्स। मंकी माइंड इज अ चैटरिंग बॉक्स जो लगातार कॉन्टिन्यूसली आपके दिमाग पर चैटरिंग कर रहा है। लगातार सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, पूरे दिन कॉन्टिन्यूसली व्हाटएवर थॉट्स कमिंग इन योर माइंड, इट इज बेसिकली द मंकी माइंड। Monkey mind is that part of your brain who is constantly working by giving you fresh thoughts, various type of thoughts। ऐसे ऐसे thoughts आपको वो दे रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो thoughts हमेशा उस समय देता है जिस समय आप कुछ अच्छा काम, कुछ पॉजिटिव करने की सोच से हो। फॉर एग्जाम्पल, we'll be understanding this monkey mind through a very good example। एक रिसर्च, एक एक्सपेरिमेंट की मैं आपके साथ बात करूंगा। कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर they decided to do experiment with 7 monkeys। There were some scientists who decided to do some experiment with 7 monkeys। 7 monkey in a closed room। और वहां पर उन्होंने क्या करा, उन monkeys के behavior को observe करना शुरू करा। They started observing the behavior of those monkeys। और monkeys कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भागना उन्होंने शुरू करा। They were continuously observing the behavior of those 7 monkeys। Then suddenly वन ऑफ द साइंटिस्ट ने एक ऐसी हरकत करी जिसके बाद जो उसने देखा वो काफी अजीब था। उन्होंने उस रूम के टॉप मोस्ट रूफ पर बनानास यानी कि केले का एक गुच्छा, एक बंच टांग दिया। और जैसे ही उन सारे मंकीज ने उस छत पर, उस रूफ पर बहुत सारे मंकीज को, बहुत सारे बनानास को देखा, तो उन सब के बीच में हलचल मच गई। वो भागने लगे, चैटरिंग करने लगे, बहुत तेजी से हिलने लगे, बहुत तेजी से। एंड देन सडनली साइंटिस्ट ने उनकी हेल्प करी। साइंटिस्ट ने क्या करा, उस रूम के अंदर उन्होंने एक वहां पर एक स्टेयरकेस बनाया टू रीच टू द बनाना। यानी कि इस रूम के अंदर नीचे बहुत सारे अप्रोक्सीमेटली 7 मंकीज थे, छत पर केले थे, बनानास थे, और उसके बीच में वहां पर सीढ़ियां लगी हुई थी। तो जैसे ही उसमें से, उन 7 मंकीज में से एक मंकी को पता लगता है कि ऊपर छत पर बहुत सारे बनानास हैं, तो उसमें से, उन 7 मंकीज में से एक मंकी जल्दी से भाग के जाता है और सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करता है। और जैसे ही वो सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करता है, तुरंत के तुरंत वहां से एक साइंटिस्ट आता है और बहुत ज्यादा कोल्ड आइस वाटर उन सारे मंकीज के ऊपर फेंकता है। सिर्फ एक पे नहीं, उन सारे मंकीज के ऊपर फेंकता है, और सारे मंकीज नीचे गिर जाते हैं। सारे के सारे मंकीज नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर वेट करते हैं, एंड देन अगेन उसमें से एक मंकी वहां से बाहर निकल के आता है, सेकंड मंकी, और अब वो सोचता है कि मैं काम कर सकता हूं, जो छत पर जो बनानास रखे हैं मैं उन्हें ले सकता हूं। और वो सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश करता है और उन बनानास के पास, केलों के पास पहुंचने की कोशिश करता है। और दोबारा से वहां पर वो साइंटिस्ट आता है और जोर से दोबारा से सारे मंकीज के ऊपर, उस एक के ऊपर नहीं, सारे मंकीज के ऊपर वो कोल्ड पानी, जो ठंडा आइस वाटर जोर से फेंकता है, और सारे के सारे मंकीज नीचे गिर जाते हैं। इस इंसिडेंस के बाद एक और मंकी वहां से निकलता है और वो भी ये सेम चीज ट्राई करता है। छत पर जो केले रखे हुए हैं उनको लेने की, उनको ग्रैब करने की कोशिश करता है। और उसके साथ भी वही होता है जो बाकी मंकीज के साथ हुआ। साइंटिस्ट वहां से आते हैं, बाल्टी में बहुत ज्यादा कोल्ड आइस वाटर भरते हैं और जोर से उनके ऊपर फेंकते हैं, और सारे मंकीज वापस नीचे की तरफ गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चौथा मंकी या कोई और मंकी आएगा, या वो सारे मंकी दोबारा ट्राई करेंगे टू रीच टू द टॉप, जहां वो बनानास रखे हैं उनको ग्रैब करने के लिए वो सारे मंकी वापस आएंगे। बट कोई भी मंकी वहां पर वापस नहीं आता। उसमें वो मंकीज भी हैं जिन्होंने आज तक कभी ट्राई ही नहीं करा
कि हम उस बनानास को ग्रैब कर लें। दे आर स्केयर्ड, वो डरे हुए हैं। तो वहां पर एक मंकी कोशिश करता है फिर से कोशिश करने की कि हम उस बनाना को ग्रैब कर लें, बट बाकी मंकीज उसको मना कर देते हैं। साइंटिस्ट वहां पर एक गेम खेलते हैं, उसमें से एक मंकी को वहां से रिमूव करके वो एक नए मंकी को वहां पर ऐड करते हैं। उन 7 मंकीज में से अभी वहां पर एक नया मंकी आ चुका है। वो नया मंकी वहां पर आके सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है, यहां पर ऊपर इतने सारे केले रखे हैं, इतने फ्रेश केले रखे हैं, और ये सारे के सारे मंकीज आराम से नीचे बैठे हैं, मूर्ख हैं ये, फुलिश। तो वो सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो देखता है कि यहां तो सीढ़ी भी है, और क्या चाहिए। तो वो धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, और साइंटिस्ट उस रूम को छोड़ चुके होते हैं, वो उस रूम में नहीं होते हैं। जैसे ही वो मंकी सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी के बाकी सारे के सारे मंकीज उस मंकी को पकड़ के नीचे खींच देते हैं। और वो मंकी शॉक कि यार ये क्या मतलब, ऊपर खाना रखा है, हमें खाना चाहिए, बनानास रखे हैं हमारे फेवरेट, और ये मंकी मेरे को मना क्यों कर रहे हैं, मुझे रोक क्यों रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मंकी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, मुझे बनाना नहीं खाने। साइंटिस्ट बहुत देर तक ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी नहीं होता। फिर वो उस पूरे ग्रुप में से एक और पुराने मंकी को रिमूव करके वहां एक नया मंकी ऐड ऑन करते हैं। उस नए मंकी के दिमाग में सेम थॉट आता है कि सब के सब फुलिश हैं, ऊपर इतना अच्छा प्यारा खाना रखा हुआ है, बनाना रखे हुए हैं, आओ चलो तोड़ के लेके आते हैं। और वो सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है, और मंकी धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ता है, और वहां पर वो ऑब्जर्व करता है कि वापस वो सारे के सारे मंकी जो नीचे बैठे हैं वो उसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच देते हैं। और उनमें वो मंकी भी शामिल होता है जिसने अभी इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, जिसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहा हूं, बट वो उस चीज को फॉलो करता है। जो इंसिडेंट्स मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया अबाउट द मंकी स्टोरी, जो ये एक्सपेरिमेंट यहां पर हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को, इन मंकीज को, इस स्टोरी को हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से कंपेयर किया गया है। कैसे कंपेयर किया मैं आपको बताऊंगा अभी, बट लेट जस्ट अंडरस्टैंड दिस होल स्टोरी कि यहां पर इनिशियली जब मंकीज कोई टास्क परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको साइंटिस्ट ने एक डर पैदा किया, उनके दिमाग के अंदर एक डर पैदा किया। उस डर से उन मंकीज ने काम करना छोड़ दिया। लेकिन जब दोबारा कभी किसी मंकी ने कोशिश करी तो बाकी मंकीज ने ही उनको रोक दिया कि काम नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, आखिर ये मंकी माइंड का कंसेप्ट आया कहां से? इट वेरी फर्स्ट केम फ्रॉम बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म ये कहता है कि हमारे दिमाग का मंकी माइंड वो हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल आप सबके पास मान लीजिए एक मंकी है, मेरे पास एक मंकी है, मान लीजिए मंकी एक लाइव मंकी है, एक रियल मंकी है। आपने इस मंकी की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करा कि उछल कूद कर रहा है, हल्का फुल्का उछल कूद कर रहा है। तो आपने एक ग्लास ऑफ वाइन ली, उसमें 10 ml वाइन मिलाया और अपने मंकी को सर्व किया। जब आपने अपने मंकी को वो छोटा सा वाइन का ग्लास दिया, उस वाइन को पीते ही वो हो गया खुश, और उसने इधर उधर उछलना शुरू कर दिया। तो आप सोचे भाई ये तो कमाल की चीज है। तो आपने फिर से एक ग्लास लिया और उसमें वाइन को थोड़ा और ऐड किया, हल्का सा और ऐड किया, और आपने उस वाइन को वापस सर्व किया उसी सेम मंकी को। तो उसकी एक्टिविटीज और बढ़ गई, उसने और उछलना कूदना शुरू करा, और आप उससे जो भी बोलना चाहते हो सुन ही नहीं रहा, बस उछलना कूदना शुरू हुई। अरे भाई रुक जाओ, अरे नहीं, मैं मतलब शुरू हो गया, मतलब बेसिकली वो जैसे जैसे आप वाइन्स की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हो, वो एक तरफ से मतलब अपना मस्त उछल कूदना शुरू, यहां कभी इस दीवार पे, कभी उस दीवार पे, कभी नीचे, कभी ऊपर, उसने करना शुरू कर दिया। तो यहां पर हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी लाइफ के थॉट्स को उस वाइन से कंपेयर किया गया है। द वाइन इज फुल ऑफ थॉट्स, द वाइन इज फुल ऑफ थॉट्स एंड द मंकी इज आवर माइंड। आई रिपीट, द वाइन इज फुल ऑफ थॉट्स एंड द मंकी इज आवर माइंड। मंकी हमारा माइंड है। तो जब हमारे माइंड को थॉट सर्व किए जाते हैं, जब मंकी को एक वाइन सर्व की जाती है, तो हमारा माइंड अचानक से पागल हो जाता है। उसके दिमाग में उस एक थॉट की वजह से न जाने कितने और थॉट्स आ जाते हैं। वो छलना कूदना शुरू करता है, अरे ये वो ये कर लेंगे, सिर्फ यही क्यों, हम तो वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको बिलीव दिलाऊंगा कि आपकी लाइफ में मंकी माइंड कैसे आपको इफेक्ट कर रहा है, और रोज इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं एक जनरल केस लेकर चलूं तो आप में से हर एक इंसान या तो एक स्कूल का स्टूडेंट है, या तो आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, और या फिर आप जॉब करते हो, वर्किंग। आप तीनों लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि जब आप घर से बाहर होते हो, आप कुछ काम कर रहे होते हो,
तो उस समय आपका दिमाग चल रहा होता है कि हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है। स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, हमें किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है। जो लोग वर्क कर रहे हैं वो कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया प्लान, कोई नया टारगेट सोचते हैं और सोचते हैं कि आज हम घर पर जाकर इस टारगेट को, इन स्ट्रैटेजीज को बिल्कुल इंप्लीमेंट, हम इन्हें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन होता क्या है, आप जैसे ही अपने घर पे पहुंचते हो तो वहां पहुंचने के बाद तुरंत बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चेंज होता है। मतलब आपके अंदर डिटर्मिनेशन पूरी होती है, डेडिकेशन में, डिवोशन में कोई वो नहीं है। जब तक आप घर नहीं पहुंचे होते हो आपके दिमाग में 50 तरह के थॉट्स आते हैं कि आज तो खत्म, ये चैप्टर खत्म, ये यूनिट खत्म, आज तो ये टारगेट मैं अचीव कर लूंगी या ये कर लूंगा, मैं ये रिपोर्ट्स बनाऊंगी, मैं ये लूंगी, फाइल हैंडलिंग, ऑल दिस। मतलब क्या क्या नहीं सोचते हो। घर जैसे ही पहुंचते हो अलग ही माहौल होता है घर का। वहां पहुंच के मतलब कुछ नहीं पाता। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब मुझे हीलिंग साइकोलॉजिस्ट वाले लोगों ने बोला कि कल आपको सेशन देना होगा, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग अ स्क्रिप्ट। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो मैं अपने बेड पे बैठा, अपने लैपटॉप को ओपन किया, तो पहले मेरे दिमाग में आया कि यार टेबल पे बैठते हैं स्ट्रिक्ट पोजीशन में बिल्कुल, और वहां पर आई एम गोना प्रिपेयर माय स्क्रिप्ट, जो मैं बोलने वाला हूं, अपने लेक्चर को प्रिपेयर करने वाला हूं। दिमाग में थॉट आया बहुत ही प्यारा सा कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाओ, मतलब बेड पे बैठ जाओ। जो काम तुम टेबल पे कर रहे हो, चेयर पे कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो डू दिस ऑन योर बेड। तो मैं बेड पे बैठ गया, अपने लेग्स फोल्ड करके आराम से सिट स्ट्रेट, पेन हाथ में निकाला और मैंने लिखना शुरू किया। लैपटॉप मेरे सामने था। दिमाग में एक और थॉट आया कि एक काम बहुत ही प्यारा सा एक सॉन्ग हो जाए, बहुत प्यारा सा। मैंने कहा क्या दिक्कत है यार इसमें, मतलब ये तो मुझे हेल्प करेगा। चलो भाई, मैंने यूट्यूब खोला और एक रैंडम सी मैंने प्लेलिस्ट लगा दी, बहुत ही काम म्यूजिक, मन शांत, मन खुश। लग रहा था कि अब जो कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, जो करवा लो सब हो सकता है बड़े प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने करना शुरू करा। मैं जैसे ही मैंने दूसरा वर्ड लिखना शुरू करा, दिमाग में थॉट आया, थोड़े से अपने लेग्स को स्ट्रेट कर लो, यू विल फील कंफर्टेबल। मैंने कहा बात तो सही है। फिर मैंने अपने लेग्स को बिल्कुल आगे स्ट्रेट कर लिया। फिर एक नया थॉट आया कि पीछे टिक जाओ, मतलब पीछे आराम से, यू टेक अ कंफर्टेबल जोन, आराम से ऐसे करके पीछे में टिक गया। और फिर मैंने लेग्स को स्ट्रेट करके आराम से पेन पकड़ा और लिखना शुरू करा। और कुछ देर मैंने लिखा भी, 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1-2 मिनट लिखा भी। और लिखने के बाद फिर दिमाग में आया कि थोड़ा सा पोस्टर अपना चेंज करो। तो करते 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 मैं एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया जहां पर स्क्रिप्ट अलग, लैपटॉप अलग, यहां हाथ रखा और फिर तो न जाने कितने सारे थॉट्स आए। ऐसे थॉट्स कि इंस्टाग्राम पे किसके लाइक आ गए हैं, एक नई डीपी अपलोड की थी, नया पोस्टर अपलोड किया था, उसको स्क्रॉल करना शुरू करा। और स्क्रॉल करते 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 कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। तो मुझे कल फील हुआ कि यार मैं कल ये लेक्चर देने वाला हूं मंकी माइंड के ऊपर, लेकिन मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है। और ये फैक्ट है, मंकी माइंड का कंट्रोल आपको अपने माइंड पर हमेशा हर सेकंड रखना होगा। आपको हमेशा, आप किसी भी एज पे पहुंच जाओ, किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आपको हमेशा अपने मंकी माइंड पे कंट्रोल करना होगा। और कल मेरे मंकी माइंड ने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह बिल्कुल बिजी कर दिया और मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आप लोगों की लाइफ में आपका मंकी माइंड आप पर हावी हो चुका है और वो जो चाहता है वो आपसे वो काम करवा रहा है और आप वो कर रहे हो। आप पढ़ने बैठते हो, बिलीव मी, लिखवा के ले लो मुझसे आप सब ये चीज। आप सब लोग इंस्टाग्राम पे हो भाई, ऑब्वियसली वी आर टेकिंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम, तो आप सब इंस्टाग्राम पे हो। अगर आप में से किसी भी एक इंसान के फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाए ना, अभी थोड़ी खास नोटिफिकेशन आ जाए, थोड़ी सी खास, आपका दिमाग करेगा चलो वो नोटिफिकेशन चेक करके वापस आ जाऊंगी, मैं यहां पर वापस आ जाऊंगा एक छोटी सी नोटिफिकेशन चेक करके। बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आप इस सेशन को छोड़ के अभी यहां से चले गए उस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए, वापस नहीं आने वाले आप। थोड़ा समझिए इस बात को, आप वापस नहीं आने वाले, आप वापस आओगे ही नहीं। फिर होगा स्क्रॉल गेम शुरू। आप स्क्रॉल करना शुरू करोगे और स्क्रॉल करते 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 आपका टाइम इतना वेस्ट होगा, इतना वेस्ट होगा, इतना वेस्ट होगा कि बस पूछो मत। तो ये किसने किया? ये आपके मंकी माइंड ने किया। और एक बात सब लोग समझ लें, एक बात सब लोग समझ लें यहां पर, कि आप में से जितने भी लोगों का दिमाग अगर अभी किसी और काम के लिए चल रहा है, आप जबरदस्ती यहां पर बैठे हैं, आपका मंकी माइंड इस समय आपसे टोटली अगेंस्ट है। इस सेशन में वो नहीं रुकना चाहता। अगर आप रुके हुए फिलहाल तक अभी, वेल एंड वेरी गुड, बहुत अच्छी वाली बात है, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल नहीं चाहता जहां पर आप रुको।
ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप यहां पर रुको, ये चाहता है कि आप छोड़ के बस अपना कुछ और काम करो। क्योंकि मैं आज जो बोलने वाला हूं मैं इसके अगेंस्ट बोलने वाला हूं, मैं आपके मंकी माइंड के यहां पर अगेंस्ट बोलने वाला हूं। अब सीधा हम मुद्दे पे आएंगे। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि व्हाट इज मंकी माइंड, और अब थोड़ा समझेंगे कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, हम क्या कर सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि सबसे बड़ी चीज मंकी माइंड को काबू करने के लिए क्या है। मंकी माइंड का सबसे पहला फीचर जब वो आपके ऊपर अटैक करता है, दैट इज गिल्ट। कई बार आपको अपनी जिंदगी में, आपको अपने दिमाग में गिल्ट होता है, यू फील वेरी मच गिल्ट कि मैंने कभी वो काम किया था, वो ऐसा हो गया। जब आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आते, आपके दिमाग में गिल्ट आते हैं। आप अपने पास्ट लाइफ को सोचते हो कि हमारी लाइफ में कितने गिल्ट आए थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक बार एक चर्च के फादर होते हैं, बहुत रात का समय होता है, 11-12 बज चुके होते हैं। उनके गेट को कोई बहुत जोर से नॉक करता है, कट 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 कट, और वहां पर अचानक से वो गेट खोलते हैं फादर, और वहां पर सामने से एक लेडी आती है और वो बोलती है कि फादर आपको चलना होगा, एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। एक पेशेंट है जो एक कैंसर का पेशेंट है, वो मरने वाला है, और इस समय वो बहुत ज्यादा इंपेशेंट है, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है उसको, बहुत चिल्ला रहा है, तेज बोल रहा है। हम चाहते हैं आप उसके पास आओ, उसको काम करो, एटलीस्ट कम से कम अपने लास्ट सेकंड्स में वो थोड़ा सा काम हो सके, वो शांति से यहां पर जा सके। तो हुआ यूं कि फादर सोचते हैं चलो ठीक है काम करते हैं, ये मेरा कर्तव्य है, दिस इज माई ड्यूटी। तो फादर वहां पर पहुंचते हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो फादर जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, वो इंसान वहां पर लेटा होता है, वो पूछता है कि ये कौन है। तो सब लोग, नर्स वहां पर, डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये उस चर्च के फादर हैं। वो तो निकाल दो से यहां से, ये फादर सब ढोंगी इंसान होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये वो मतलब बहुत बहुत अब्यूज करता है, चिल्लाता है, एंग्री होता है। और थोड़ी ही देर के बाद फादर वहां से चले जाते हैं। फादर बाहर देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, तो वापस आते हैं। उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि अगर मैं यहां पर आए गया हूं तो क्यों ना इससे बात की जाए। फादर दोबारा आते हैं, वो दोबारा चिल्लाते हैं कि निकल जाओ यहां से, तुम क्या कर लोगे, ये वो, और मतलब उसे बहुत परेशान करता है वो फादर को। फादर फिर बाहर जाते हैं, 5 मिनट के बाद फिर से अंदर आते हैं, और फिर से वो इंसान उन पर चिल्लाता है, लेकिन इस पर थोड़ा सा वो कम चिल्लाता है, वो हल्का सा थक चुका होता है। फादर फिर बाहर जाते हैं और फिर अंदर आते हैं और फिर से चिल्लाना शुरू करते हैं, और वो बहुत तेजी से चिल्लाते हैं। तो वो इंसान चुप पड़ जाता है। फादर पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से। फादर उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इंसान बोलता है कि मेरी लाइफ में मुझसे बहुत बड़ा एक क्राइम हुआ है। फादर पूछते हैं कि मुझे थोड़ा इलैबोरेट करो कि वो क्राइम आपसे क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि मैं एक स्टेशन मास्टर था, और एक दिन मेरे गलती की वजह से 2 ट्रेन्स के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। और वो 2 ट्रेन जो होती है उसमें कोई पैसेंजर नहीं होते, बट उन 2 ट्रेन्स के बीच में एक कार आ जाती है, और उस कार के अंदर 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक मदर होती है, एक फादर होते हैं, और उनका एक सन होता है। और उन तीनों लोगों की डेथ मेरी वजह से होती है। किसी को पता ना लगे, मैं वहां से भाग जाता हूं, और आज तक मेरे दिमाग में वो बात चल रही है, मैंने क्राइम किया है, मुझे क्या करना चाहिए, फादर मुझे बताओ। फादर चुप, बहुत सोचते हैं, और उसको बोलते हैं कि मुझे डेट बताओ, ये कब हुआ था। तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये उस समय की बात है, उस ईयर की बात है, दैट इज समथिंग। वो एक्सप्लेन करता है। फादर बोलते हैं कि और बताओ वहां क्या था, कौन सी गाड़ी थी, कौन सा समय था, कौन सा टाइम था, पूरा एक्सप्लेन करो, कौन सा स्टेशन था। वो पूरा एक्सप्लेन करता है। तो फादर उसको बोलते हैं कि तुम गलत हो, उस कार के अंदर 3 लोग नहीं थे, उस कार के अंदर 4 लोग थे, और वो चौथा आदमी मैं हूं। वो बच्चा था जो उस एक्सीडेंट में बच जाता है, और आज वो तुम्हारे सामने खड़ा, और मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम खुश रह सकते हो। उन तीनों फैमिली मेंबर्स जो एक्सपायर कर चुके हैं, उनके बिहाफ पे मैं तुम्हें माफ करता हूं। और वो बात सुन के वो आदमी इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, और वो शांति से चला जाता है। क्या वाकई में वो फादर वहां पर थे? क्या उस कार के अंदर वाकई में वो फादर थे? नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा एक थॉट उसके दिमाग में डाला, एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा थॉट उनके दिमाग में डाला, और उस थॉट से वो बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत हो गया। उसके मंकी माइंड ने उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया था, इतना ज्यादा टॉर्चर किया था, कि एक सिंपल से थॉट ने उसकी एंड लाइफ को बहुत इजीली इंप्रूव कर दिया। मंकी माइंड आपको समझना होगा, आप लोगों की लाइफ में मंकी माइंड का इतना बड़ा रोल है। वो आपकी लाइफ को ऐसा कैप्चर कर चुका है, किसी को भी एकदम से हाइपर हो जाना, गुस्सा कर देना,
आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आना, हर एक चीज मंकी माइंड है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, जो कि आज का सेशन है, हाउ टू टेम योर मंकी माइंड, इफ यू रियली वांट टू टेम योर मंकी माइंड, तो द फर्स्ट एंड सबसे अच्छी टेक्निक जो होगी वो दैट इज ऑब्जर्व योरसेल्फ। आपको खुद को ऑब्जर्व करना होगा। कभी भी एक रिलैक्स पोजीशन में बैठो और खुद को ऑब्जर्व करो कि मेरे ब्रेन में क्या थॉट्स आते हैं, मैं क्यों कोई काम नहीं कर पा रहा हूं। हम कभी खुद से बात नहीं करते भी हैं तो बातें क्या होती हैं, किसी की बुराइयां या किसी से कुछ समथिंग कुछ, या कॉलेज की बातें या वर्क की बातें, वर्क प्रोफाइल, एनीथिंग। बट कभी हम अपने थॉट्स के बारे में नहीं सोचते। एक सवाल खुद से पूछना, एक इंसान को एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, बट हैव यू एवर थॉट अबाउट योर ओन थॉट्स? आई रिपीट, हैव यू एवर थॉट अबाउट योर ओन थॉट्स? बहुत कम, आप में से बहुत कम लोगों ने ऐसा किया होगा, आई एम श्योर। तो हमें अपने थॉट्स के बारे में भी थॉट करना पड़ेगा। अब कुछ बात करूंगा आपसे। बहुत से लोग आपको टेक्निक बताते हैं मेडिटेशन की, कि विपासना कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, चैंटिंग एंड ऑल। कई सारी मेडिटेशन टेक्निक्स आपको अपने आसपास बहुत से लोगों से सुनने को मिल जाएंगी, क्या पता। बट कोई भी चीज आपके मंकी माइंड को कंट्रोल करेगी नहीं अगर आप डायरेक्टली उन मेडिटेशन टेक्निक्स को शुरू कर दोगे। आप में से कई लोगों ने कोशिश करी होगी मेडिटेशन करने की, बट आप ऑलमोस्ट फेल हो जाते होंगे उन मेडिटेशन टेक्निक्स में। एक दिन करोगे आप, 2 दिन करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करना है और आप मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। उससे पहले इनिशियली आपको कुछ करना होगा, आपको समझना होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा आसपास क्या चल रहा है। एक बार एक आदमी घोड़े पे बैठ के जा रहा होता है और बहुत तेज भाग रहा होता है, घोड़ा बहुत तेज भाग रहा होता है। तो एक आदमी पूछता है उससे कि घोड़े वाले से कि हाँ भाई, कहां जा रहे हो? तो वो सोचता है कि यार मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। अगर पूछना है तो इस घोड़े से पूछो ये कहां जा रहा है, मैं तो खाली इस पे बैठा हुआ हूं। तो आपका मंकी माइंड भी इसी तरह भाग रहा है, वो आपको चला रहा है, ना कि आप उसे चला रहे हो। जो वो चाहता है वो आपसे करा रहा है। और वो क्या चाहता है? जो वो आसपास देखता है, जो वो आसपास ऑब्जर्व करता है, जो उसको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन वाली चीजें होती हैं। जितनी भी चीजें आपकी लाइफ की ऐसी हैं जो आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देती हैं, इंस्टेंट, कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। भूख लगी है, खाना खा लो। नींद आ रही है, तुरंत सो जाओ। नोटिफिकेशन आई, चेक करो, उसने ऐसे कैसे कमेंट कर दिया। जितने भी इंस्टेंट टास्क हैं, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन है, वो टास्क इसको बहुत पसंद है। और जो आपके लाइफ हैं, आपके लाइफ के गोल्स हैं, उनको अचीव करने में इसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये समझ थोड़ा सा इस बात को, आप इसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं चीजों में। तो आपके साथ एक मंकी माइंड चल रहा है, वो मंकी माइंड ने आपको टेम कर लिया है। कब टेम कर लिया आपको पता भी नहीं चला। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी लाइफ में ये कब से शुरू हुआ था। वेरी गारंटी, जब आप लोग अपने स्कूल में थे, तो स्कूल में जब आप लोग क्लास 10 तक थे, तब आपको ये चीज कभी फील नहीं हुई होगी। आपको कभी ये फील नहीं हुआ होगा कि ऐसा भी कुछ है, मैं कंसेंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। ऐसा आपको हुआ भी होगा, बहुत कम फील होता होगा उस समय पर। क्लास 10 तक, हाई स्कूल। होता यूं है कि क्लास 10 के बाद, क्योंकि देखो मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, इट्स गुड। जैसे यहां पर कि ने कमेंट किया हुआ कि मेडिटेशन कैन वर्क इफ वी थिंक फर्स्ट अबाउट आवर कॉग्निशन। वेरी गुड, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन पहले मैं ये बात करना चाहूंगा आपसे कि आखिर ये शुरू कब से हुआ। हाँ, तो ये सब स्टार्ट कहां से हुआ बेसिकली, ये थोड़ा हमें समझना होगा। तो जब आप क्लास 10 तक थे, तो वहां पर ये एक्टिविटीज, मंकी माइंड, कंसेंट्रेशन का थोड़ा फैक्टर कम था, थोड़ा सा कम था। क्या पता भी हो आपकी लाइफ में, पर थोड़ा कम था। क्लास 10 के बाद क्या होता है ना, थोड़े से आप इंडिपेंडेंट बनते हो। क्लास 11th में, 12th में आपके पास एक नया सब्जेक्ट्स आते हैं, आप नया पढ़ना शुरू करते हो, नई चीजों को सीखना शुरू करते हो। आपकी लाइफ में एक प्रेशर आता है कि आपको लाइफ में आप कुछ अचीव करना है। एम क्या लोगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये वो क्या बनना है लाइफ में। और आप थोड़ा सा एक फ्रीडम छोड़ा जाता है आपके ऊपर। जो पहले टीचर्स काफी फोर्स किया करते थे कि ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, थोड़ा कम हो जाता है। जिस डिसिप्लिन में आप चल रहे होते हो क्लास 10 तक, वो डिसिप्लिन टूट जाता है। पहले क्लास 10th में टीचर्स आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाते हैं, आपको होमवर्क्स देते हैं, रोज रोज आपके होमवर्क्स चेक करते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं आपके साथ। क्लास 11th में हल्का हल्का वो कम होता जाता है, हल्का हल्का वो कम होता जाता है। आपको रिलैक्स मिलता है। ऐसा नहीं आप डिप्रेशन में, टेंशन में नहीं होते हो। क्लास 11 में बहुत दिक्कत आती है लोगों को, बच्चों को। फिर आप क्लास 12th में आते हो, फिर आप अपने कॉलेजेस में आते हो, फिर आप वर्क प्रोफाइल में आते हो, तो आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो। लेकिन आपके ऊपर कोई नहीं होता जो आपको कमांड दे सके, आपको कंट्रोल कर सके, आपको इंस्ट्रक्शन दे सके कि व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू।
क्योंकि आपको नहीं पता। जो इंसान क्लास 10 तक किसी इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा था, किसी स्कूल में था, किसी इंस्ट्रक्शन में चल रहा था, वो कॉलेज में आके या क्लास 11-12 में आके अगर उसकी लाइफ से वो इंस्ट्रक्शंस को छीन लिया जाएगा तो वो अकेला महसूस करेगा। और तब वहां पर निकल के आता है आपका मंकी माइंड, जिसको जो अपने आसपास दिखता है वो उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है और आपको बर्बाद कर देता है। आप लोगों का कंसेंट्रेशन वहीं से धीरे 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 कम होने आता है। तो पहली चीज आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? सिर्फ मेडिटेशन करोगे, कॉग्निशन पे ध्यान दोगे, माइट बेनिफिशियल फॉर यू, बट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर यू। आपको पहले एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में आना होगा, और जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को पेन दोगे। एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया, पुअर किड्स आर मोर टेम एज दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अर्ली एज। ये बहुत ही अच्छी वाली बात है। ये भी फैक्टर्स पे मैं डिस्कस करने वाला था वैसे तो मैं ये बोल रहा था कि यू नीड ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और अब आप बोलोगे कि मुझे तो कल सुबह 5 बजे उठना है, ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पर मैं तो सुबह 5 बजे नहीं, हम लोग नहीं उठ पाएंगे सुबह 5 बजे, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वो सारी एक्टिविटी एकदम से करो जो आपके लिए इंपॉसिबल है। फॉर सपोज आप सुबह 11 बजे उठते हो, आजकल तो पक्का ऐसा हो रखा होगा, कुछ लोग 9 बजे, कुछ लोग 10 बजे, कुछ लोग 11 बजे उठ रहे होंगे। ये जो समय चल रहा है इतना बेसिकली इन दिस पेंडेमिक, तो आप कभी भी उठो, लेकिन जब भी आप उठ रहे हो, उठने के बाद जब आप अपने आप कॉन्शियस स्टेट में आ चुके हो, तो फिर आप कुछ ऐसा डिसिप्लिन बनाओ जो आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। जितना ज्यादा डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में लेके आओगे, उतना ज्यादा आप धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू करोगे। सब लोगों को बता दूं कि सेशन के एंड पे मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा, दैट इज ऑल्सो द मेडिटेशन टेक्निक, जिसे हम लोग चैंटिंग बोलते हैं। उसके पीछे का आपको एक रीजन भी दूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा और बातें समझेंगे हम लोग। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका डिसिप्लिन हुआ, आपको सेल्फ ऑब्जर्व करना होगा खुद को कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको हर दिन कभी ना कभी, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या आपके नाइट स्लीप से पहले, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में आपने कितने लोगों के साथ अगर गलत किया है तो वो क्या गलत किया है, और उन लोगों ने आपके साथ क्या अच्छा किया है, आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी है। अगर आप इन चीजों को 5 मिनट 10 मिनट डे बाय डे इंक्रीज करोगे, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। डोंट स्टार्ट विद मेडिटेशन इंस्टेंटली कि आज फोन बंद किया और आज ही बैठ गए, भाई आज तो हमें मेडिटेशन करनी है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पहले आप बैठो और ऑब्जर्व करो, सेल्फ ऑब्जर्व करो, खुद से बातें करो, खुद से पूछो कि हमारी लाइफ में कितनी चीजें अच्छी हुई है, कितनी चीजें खराब हुई है, क्या चीज चल रही है। एक कमेंट आए, सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, सो हाउ वी ट्रीट हिज हर मंकी माइंड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो सीवियर डिप्रेशन केस है तो यू मस्ट कंसल्ट अ ट्रेनी। आपको एक ट्रेनी से ही कंसल्ट करना चाहिए। यू नीड समवन टू टॉक विद यू। ये तो मैं आपको अभी रिकमेंड करूंगा। फिलहाल सेशन काफी लंबा चला जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं फिलहाल आपको ये बोलूंगा कि यू मस्ट कंसल्ट समवन, यू मस्ट कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट, वो आपको करना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन आप लोग अपना एंड में पूछें प्लीज, मैं चाहूंगा क्वेश्चन अपना एंड में पूछें। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग की सेल्फ ऑब्जर्व कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए, खुद से बातें कीजिए, अपने गिल्ट को पहचानो, हर चीज को मतलब ऑब्जर्व करो पहले बेसिकली आप। देन उसके बाद एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा रूटीन आपकी लाइफ में आए जिससे आप अपने मंकी माइंड पर पूरा काबू पा चुके हो, आप उसे टेम कर चुके हो, आपको जो करवाना है वो आप उससे करवा सकें, उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए पहले आपको अपने मंकी माइंड को फ्री करना होगा। अगर जितना ज्यादा अपने मंकी माइंड को परेशान करोगे, उतना वो आपको परेशान करेगा। अपने थॉट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जितना ज्यादा उनको रोकने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा वो थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। तो पहले बिलीव रखो कि आप एक जगह बैठो, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे, और अपने थॉट्स को आने दो। एक थॉट आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, उनको आने दो। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा। आपको मन करेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के काम करते हैं, चलो सो लेते हैं, काम करते हैं। बहुत लोगों को जब मेडिटेशन करते हैं उनको नींद आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं चाहता हूं कि नींद आए आपको। आप पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, फिर आपको नींद आए, और मैं चाहता हूं कि आप सो भी जाओ। इसी सेम रूटीन को आप नेक्स्ट डे फॉलो करो, बट ट्राई करो कि अपने सेशन को आप एक्सटेंड कर सको। पहले आपने 5 मिनट किया था, फिर आप 10 मिनट्स करो, 20 मिनट्स करो, 30 मिनट्स करो, 40 मिनट्स करो, इसको बढ़ाओ, और फिर एंड में आपको नींद आएगी, आप सो जाओ। इसको 3 डेज करो, फिर 7 डेज करो, फिर 21 डेज करो, और इसको एक्सटेंड करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक राजा था, एक किंग था। वो एक फॉरेस्ट में जाता है हंटिंग के पर्पज से, और वहां पर उसको एक घोड़ा दिखता है।
अ ब्यूटीफुल हॉर्स, और वो हॉर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छी उसके लेग्स होते हैं, उसके काफी शाइनिंग उसकी स्किन होती है, बहुत प्यारा घोड़ा होता है। तो वो उस घोड़े के पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए, और वो कई सारी चीजें चाहता है कि वो घोड़ा मेरे पास आ जाए, मैं उसको हॉर्स राइडिंग करूं, मतलब बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में होती है। बट वो घोड़ा बहुत स्पीड में भागता है और वो ट्रेन नहीं हो पाता। वो कैसे भी करके उस घोड़े को अपने पास लेके आता है, बट वो घोड़ा कभी भी ट्रेन नहीं हो पाता। वो बहुत कोशिश करता है बट घोड़ा कभी भी ट्रेन नहीं हो पाता। तो एक आदमी उसे मिलता है और वो बोलता है कि मैं इस हॉर्स को ट्रेन कर सकता हूं, अच्छे से ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन आपको मुझे टाइम देना होगा। अब भले वो टाइम 6 मंथ्स का हो, 8 मंथ्स का हो या 1 ईयर हो। तो वो आदमी उस घोड़े को लेके जाता है और कंप्लीट 1 ईयर के बाद वापस लौटता है, बोलता है कि अब ये घोड़ा बिल्कुल ट्रेंड है। और वो किंग देखता है तो वो घोड़ा वाकई में बिल्कुल ट्रेंड होता है। तो वो टेक्निक पूछता है कि वो टेक्निक क्या है कि जिससे घोड़ा आपने ट्रेन कर दिया। तो आदमी बोलता है कि 1 साल तक मैंने वही सारी एक्टिविटी करी जो एक घोड़ा करता था। इसको घास खानी पसंद थी, मैंने घास खाई। इसको भागना पसंद था तो मैं इसके साथ भागा। इसको जो जो एक्टिविटीज पसंद थी वो सारी एक्टिविटीज मैंने करी। और इसको घोड़े को फिर ये फील हुआ कि ये जो साथ में मेरे इंसान है, जो ये भाग रहा है, मेरे साथ एक्टिविटीज कर रहा है, उसने वो एक रिलेशन बिल्ड करा मेरे साथ, उसने मुझ पर ट्रस्ट किया। और फिर उस ट्रस्ट को पाने के बाद मैंने उसको टेम करना शुरू करा। तो पहले आपको अपने थॉट्स के साथ चलना पड़ेगा, ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी। आप कुछ और सोच रहे हो, आपके दिमाग कहीं और चल रहा है, बात नहीं बनने वाली है। पहले आप एक ट्यूनिंग बनाओ अपने थॉट्स के साथ। आप उसके साथ एक ट्यूनिंग बनाओ कि जैसा जैसा आपका दिमाग चाह रहा है, एक जगह बैठ जाओ। जो थॉट्स पूरे दिन में आ रहे हैं, बेटर है कि 1 घंटे में बैठ के उनको सोच लो, उसको थका दो। जितना ज्यादा अपने मंकी माइंड को आप थका दोगे, आपकी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल दूंगा आपको। आप लोगों ने काफी सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, मोटिवेशनल बुक पढ़ते हो आप लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हो, कई सारी चीजों को पढ़ते हो आप। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। एक इंसान के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, बहुत ही फेमस इंसान है, और उस इंसान ने अपनी लाइफ में अपने मंकी माइंड पर, अपने डिवोशंस पर इतना ज्यादा काबू कर लिया कि उसने अपनी लाइफ में वो करा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में उन्हें लगता है कि वो जो चाहें वो तुरंत पा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आज आप बैठकर 12 घंटे बैठ के आप पढ़ो, आप कोई वर्क परफॉर्म करो, आप खाना छोड़ दो, आप ये कर लो, आप वो छोड़ दो, आप ये कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक जगह एक ही समय पर टिक कर आप बैठ ही नहीं सकते हो। तो देयर वाज अ चाइल्ड, एक बच्चा था जिसको स्कूल जाने का बहुत शौक था, बट उसको स्कूल में कभी एडमिशन नहीं मिल पाया, वो बहुत ही पुअर था। तो उसे सिर्फ एक जॉब मिली कि स्कूल में जो बेल होती है वो उस बेल को रिंग किया करता था, टन 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 टन। और उसने धीरे धीरे उस बेल को रिंग करना शुरू करा। उसके दिमाग में बात आती थी कि जो ये बेल मैं रिंग कर रहा हूं, जिस स्कूल की बेल मैं रिंग कर रहा हूं, मुझे स्कूल में पढ़ना है, मुझे उसी स्कूल में पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है। तो जो ये साउंड है, वो रोज इस साउंड को बजाया करता था। हर 1 घंटे के गैप में, हर आधे घंटे के गैप में वो साउंड को रिंग किया करता था। वो साउंड उसके दिमाग में इतनी ज्यादा आती थी कि वो साउंड को भूलता ही नहीं था। अगर वो खाली भी बैठा होता था तो उसके दिमाग में वो एक बेल साउंड, टंग टंग, वो साउंड उसके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चैटरिंग होती थी। तो उसने एक चीज ऑब्जर्व करी, उस बंदे ने, उस बच्चे ने अपनी लाइफ में एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो साउंड बार बार उसके दिमाग में आ रही है, वो साउंड की वजह से उसकी लाइफ में कोई अदर थॉट्स नहीं आ रहे हैं। मतलब उसका मंकी माइंड को उसने बिजी कर रखा है उस साउंड के साथ, और अपनी लाइफ में अब वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। गिविंग यू अनदर एग्जांपल। और अब समय आ चुका है आप लोगों को एक लास्ट अपनी पर्सनल एडवाइस देने का। आप लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं। बहुत ही सीधा सिंपल सा इंसान हूं। मैंने अपने कॉलेज लाइफ से ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, और वहां मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि बच्चों को स्टडीज की जरूरत कम है, उनको मेडिटेशन, गुड नॉलेज, कंट्रोल ऑफ योर माइंड, इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। बच्चे डिप्रेशन में हैं, बच्चों को एंजाइटी है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो वहां पर मैंने कई सारी टेक्निक बच्चों के साथ इंप्लीमेंट करी, खुद पर इंप्लीमेंट करी, और जो मुझे बेस्ट लगा अब मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सब लोग ध्यान सुनना। जितने भी लोगों को गिला शिकवा है मेरे साथ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, वेरी गुड। अगर नहीं आई हैं, पसंद आएंगे, टेंशन मत लो।
ये मंकी माइंड का वादा है। अभी आपका मंकी माइंड बोल रहा है, बट कल को जब आपका दिमाग सोचेगा आपको पसंद आएगी चीजें। अब मेरी बात समझिएगा आप इस बात को। एक फिक्शनल स्टोरी है, कोई रियल स्टोरी नहीं है, एक फिक्शनल स्टोरी है। सब लोग ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से इंप्लीमेंट करोगे, आज से आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये स्टोरी कुछ ये है कि एक इंसान बहुत ही गरीब होता है, वो बहुत पुअर होता है, बहुत गरीब होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। और एक दिन वो अपने गांव में ऐसे घूम रहा होता है और अचानक से वहां पर एक सेंट आता है, एक ऋषि मुनि आते हैं वहां पर एक, और वो काफी ज्यादा वीक होते हैं वो ऋषि मुनि। तो वो उस पुअर मैन से, उस गरीब आदमी से डिमांड करते हैं कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे पानी चाहिए। तो वो जो फार्मर होता है, जो गरीब इंसान होता है, वो भाग के जाता है, पानी लेके आता है, उसको पानी ऑफर कर देता है। वो ऋषि मुनि काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये खाली एक फिक्शनल स्टोरी है, तो खाली समझिएगा इस चीज को। वो काफी खुश होते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। तो गरीब आदमी बोलता है कि मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, मेरी बहुत सारी विश हैं, तो आप सारी विश कैसे पूरी कर दोगे? तो ऋषि मुनि बोलता है कि मैं तुम्हें एक अलादीन का चिराग देता हूं, तुम इस अलादीन के चिराग को लो और इस अलादीन के चिराग को तुम रब करना, ये बाहर निकलेगा और तुम इसको जो बोलोगे ये तुम्हारा वो काम करेगा। आदमी खुश, वो गरीब आदमी खुश हो जाता है कि भाई साहब मजा आ गया, मतलब आज तो भाई एक पानी के ग्लास ने जिंदगी बदल दी। तो वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, सब रेडी है, अपना हम काम चालू कर रहे हैं। लेकिन 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 टर्म्स एंड कंडीशन, वो सेंट उसको एक बात बताता है कि यहां पर छोटी सी एक दिक्कत है कि जो ये जिन है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आपकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, आपकी हर विश को पूरा कर देगा, इसकी छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये कभी खाली नहीं बैठ सकता, इसको हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई काम चाहिए ही चाहिए, हमेशा। अगर ये खाली बैठ गया, मतलब अगर आपने इसको कोई काम नहीं दिया, तो फिर ये आप पर हावी हो जाएगा और ये आपको मारना शुरू करेगा, बहुत जोर से मारेगा और आपको छोड़ेगा नहीं। तो बोलता है अरे अरे ऐसी क्या बात है, बहुत काम है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास बहुत काम है, बहुत बहुत चीजें मेरे को करनी है। तो बोलते हैं ठीक है गो फॉर इट। तो गरीब आदमी घर पे जाता है, रब करता है अपने अलादीन के चिराग को और उसमें से वो जिन बाहर निकलता है। वो जिन को ऑर्डर्स देता है कि मेरे लिए मेरा घर बनाओ, वो उसको घर बनाता है। मेरे लिए ये करो, वो करता है, मेरे लिए ये करो, वो करो, ये करो। वो सारी एक्टिविटीज वो जिन थोड़ी देर में पूरा का पूरा सॉल्व कर देता है, थोड़ी देर में, बहुत थोड़ी सी देर में वो ये सारी की सारी चीजों को सॉल्व कर देता है। अब वो जिन बोलता है कि और बताओ, और काम दो मुझे, मुझे और काम चाहिए। तो वहां पर वो अब गरीब आदमी बोलता है कि भाई और काम तो है नहीं, सब तो मिल गया मुझे जो चाहिए, और क्या दूं? बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे तो और काम चाहिए। तो बोलता है भाई और काम नहीं है, कहां से दूं? तो वो अब वहां से जो जिन होता है उसको एक तरफ से मारना शुरू करता है और उसके पीछे पड़ जाता है। जो बातें बताई थी सेंट ने कि अगर आप उसे कोई काम नहीं दोगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा, तो वो उसे मारना शुरू करता है और एक तरफ से एक तरफ से एक तरफ से मारना शुरू, मारते 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 वो आदमी वहां से भाग निकलता है, वो गरीब आदमी जो बाद में अमीर हो जाता है बेसिकली। तो भागते भागते सेंट के पास जाता है, बोलता है भाई मुझे इससे बचाओ, ये क्या तुम्हें पकड़ा दिया मुझे, मतलब ये तो खाली नहीं बैठ सकता। तो वो हंसता है सेंट, बोलता है यार ये तो सिंपल चीज है, मतलब तुम इस चीज में तुम घबरा रहे हो, क्या चाहिए उसको? वो बोलता है उसको काम चाहिए कुछ ना, तो काम दो उसको। तो क्या काम दूं? तो तुम्हारे घर में सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं। बोलता हाँ। तो तुम इसे एक टास्क दो कि सीढ़ियों को ऊपर चढ़ना है और सीढ़ियों से नीचे आना है। बोलता अच्छा, और उसको बोलो कि जब तक मैं मना ना कर दूं तब तक रुकना मत। तो वो आदमी घर जाता है, जिनको बोलता है हाँ भाई काम चाहिए? बोलता हाँ चाहिए। ऊपर चढ़ो नीचे आओ, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे आओ, और तब तक रुकना मत जब तक मैं मना कर दूं। बोलता क्या बात कर रहे हो, ये क्या काम है? बोलता ये काम है, काम तो काम है। तो वो जिन फिर ऊपर चढ़ता है नीचे आता है, ऊपर चढ़ता है नीचे आता है, और वो इतना थक जाता है कि वो उससे कुछ काम के लिए पूछता ही नहीं है, और उसका एक ही काम है ऊपर चढ़ना नीचे आना, ऊपर चढ़ना नीचे आना। तो यहां पर जो बुद्धिज्म बहुत ही एक प्यारी सी टेक्निक बताना चाहते हैं, बहुत से लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूं, कई लोगों को रिकमेंड किया है। तो यहां पर एक चीज है कि चैंटिंग, अपनी लाइफ में चैंटिंग को इंक्लूड करो। मैं यहां पर बिल्कुल भी आपको यही नहीं बोल रहा हूं कि बी स्पिरिचुअल, कि आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को लाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप नॉन स्पिरिचुअल रह के भी चैंटिंग को फॉलो करना चाहते हैं, अप टू यू। चैंटिंग में सिर्फ आपको किसी एक पॉजिटिव वर्ड को, कोई भी ग्रेटिफिकेशन वाले वर्ड हो, सेंटेंस हो, कोई भी, कि आई एम द बिगेस्ट सोल ऑफ दिस अर्थ, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स टू द नेचर, कोई भी ऐसा हो, या आप स्पिरिचुअल हैं तो आप किसी भी मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं,
अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, कोई भी मंत्रा चैंटिंग। और अगर आप नॉन स्पिरिचुअल हैं तो आप किसी अच्छे पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड वाले वर्ड को चैंट कर सकते हैं। और ये सिर्फ चैंट आपको एक दो बार नहीं करना, आपको ये चैंटिंग लगातार करनी है, पूरे पूरे दिन करनी है, सुबह उठते चैंट करना है। क्या आपने ऑब्जर्व नहीं करा, अगर मैं अभी आपके सामने यहां पर एक बहुत बढ़िया सॉन्ग प्ले कर दूं, चाहे वो सॉन्ग आपको पसंद भी ना हो, अगर मैं उस सॉन्ग को आपके सामने 3 बार प्ले कर दूं तो घर जाते वक्त या कुछ काम करते वक्त आप थोड़ा सा उस सॉन्ग को हल्का हल्का बोलना शुरू कर दोगे। क्यों? अपने दिमाग को आप जो चीज पकड़ा दोगे ना, वो पकड़ लेगा उस चीज को। तो इस बंदर को जो मैंने यहां पर टांगा हुआ है, इस बंदर को क्या चाहिए यार? इस बंदर को चाहिए सिर्फ और सिर्फ कुछ गेम, इसे लॉलीपॉप चाहिए। तो आपको इसको बेवकूफ बनाना है, आपको इसको बेवकूफ बनाना है। इसे कोई ऐसी चीज पकड़ा दो जो ये करता रहे पूरे टाइम, इसको थका दो। तो चैंटिंग करने से हमारा ब्रेन, हमारा मंकी माइंड इतना ज्यादा थक जाता है कि वो दोबारा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रखता। आपके पास कंट्रोल आ जाता है, आपने अपने मंकी माइंड को थका दिया है, अब जो करवाना करवाओ। अभी मंकी माइंड ऊपर था, मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं कि अगर आप इन टेक्निक्स को अपनाओगे, एंड नॉट जस्ट दिस चैंटिंग, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि आप खुद को ऑब्जर्व करो, सेल्फ टॉक करो, खुद से बातें करो, देखो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपने कितनी गलतियां करी हैं, कितने अच्छे काम करे हैं, पॉजिटिविटी, ओ सॉरी मैंने गलती से इसको प्रेस कर दिया। तो कितनी चीजें आपने अपनी लाइफ में करी हैं, क्या करें, उन सबको ऑब्जर्व करो। और इन सब चीजों के करते ही आप अपने मंकी माइंड पर कंट्रोल कर सकते हैं। रिकमेंड ये करूंगा, कोई भी चीज का इफेक्ट आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं मिलेगा। थोड़ा इंतजार करो, 3 दिन करो, 7 डेज करो, 21 डेज करो, धीरे धीरे एक्सटेंड करो। बट चैंटिंग इज द इजिएस्ट टेक्निक वी हैव, सबसे आसान तरीका जो अपनी लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो और शायद अपने मंकी माइंड पे काबू कर सकते हो। बट इस सेशन को मैं एंड करने से पहले आप लोगों से यही बोलूंगा, इससे जो भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जो भी डाउट्स आपको पूछने, अगर मैं आपके डाउट्स को बता पाया, वेल एंड वेरी गुड। और सबसे यही बोलूंगा कि ये मत सोचना है कि आप अपने मंकी माइंड पर 1 दिन में, 2 दिन में काबू कर लोगे, आप उसको टेम कर लोगे। समय लगेगा बट डेफिनेटली आप कर पाओगे। बट पहले मानो कि यस देयर इज अ मंकी माइंड, एक मंकी माइंड है हमारे दिमाग में जो कि हमें बेसिकली कैप्चर करके रखा हुआ है, उसने हमें टेम कर लिया है। हमें उसे टेम करना, ना कि उसे हमें। ठीक है, तो सेशन हम यहां का यहीं पर एंड करेंगे। जितने भी लोग आज यहां पर आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी डाउट हो आप खुल के पूछिएगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो मैं आपको पहले बता दूंगी, सारी बातें जो हैं सब प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अपने स्टूडेंट्स के साथ, खुद के साथ इंप्लीमेंट की हैं। कई सारे डाउट्स ऐसे आ रहे हैं जिनके लिए मुझे थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा। शुड दीज टिप्स बी ग्रेजुअली इंक्रीज? एग्जैक्टली, इन सबको ग्रेजुअली इंक्रीज करना, बट पहले आप स्टार्ट करो टू ऑब्जर्व योर मंकी माइंड। अगर सब लोग ये जानना चाहते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें, तो सब लोगों को ये बोलूंगा कि आप स्टार्ट करें बाय ऑब्जर्विंग। पहले चैंटिंग से पहले भी आप ऑब्जर्व करो। आप आज बैठो 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए, पहले ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। सब टेक्निक्स भूल जाओ, पहले ऑब्जर्व करो और उन ऑब्जर्विंग पावर को पहले बढ़ाओ। पहले 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट, इससे स्टार्ट करो। और अगर आप जानना चाहते हो कि हम कैसे अपनी चैंटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, हम चैंटिंग कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी एक चीज, कोई भी, मैं यहाँ पे थोड़ा चाहता नहीं हूं कि मैं अभी इस सेशन में वो टेक्निक शेयर करूंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। विल डेफिनेटली ऑर्गेनाइज अनदर सेशन। अगर मौका डेफिनेटली मिला हमें और आप लोगों के साथ रहा, डेफिनेटली विल ऑर्गेनाइज नेक्स्ट सेशन। और उसमें डेफिनेटली जो डाउट्स में देख रहा हूं, बहुत लोगों के डाउट्स अभी मैं फिलहाल क्लियर नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा टाइम का इश्यू है। एनीथिंग यू कैन चांट, एनीथिंग से मेरा मतलब है अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं तो आप कोई भी स्पिरिचुअल मंत्र को चैंट कर सकते हो। अगर आप एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान हो, आपको स्पिरिचुअलिटी पसंद नहीं है, तो जितने भी पॉजिटिविटी वर्ड्स होती हैं, जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लाइक सपोज मैं ऐसा मानता हूं कि आई लव दिस नेचर, थैंक्स टू दिस नेचर फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई हैव। आप थैंक्स बोल रहे हो बेसिकली, तो पूरे दिन आप इसको चैंट कर रहे हो। आई एम द सोल, आई एम द एवरीथिंग। कोई भी एक चैंटिंग वर्ड्स ले लें आप, बेसिकली आप किसी भी तरह की चैंटिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? सो why immediately got after getting from bed? Okay, what are your Insta ID? अगर आप में से कोई मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, कोई पर्सनल डाउट्स पूछना चाहते हो आप लोग, जो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकता हूँ,
तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप अभिजीत चैपमैन, ABHIJEET अभिजीत चैपमैन, CHAP चैपमैन में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो फिलहाल मैं अभी आप लोगों के क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि डेफिनेटली विल गो फॉर नेक्स्ट सेशन। अगर आपके पर्सनल डाउट हैं तो आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो अभिजीत चैपमैन पे, CHAPMAN चैपमैन। वहां पर जो आपके डाउट्स हैं उन्हें डेफिनेटली मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल आई वांट कि जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ना, आपके जितने भी लोगों ने अभी यहाँ पर डाउट दिए हैं कि जैसे गिल्ट हो गया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स पूछे हैं यहाँ पर, ये भी आपके मंकी माइंड का वो चीज है। अभी क्या है कि पहली बात तो ये कि आप इस सेशन में टिक चुके हो, आप इस सेशन में टिक गए हो और मंकी माइंड को आपने झेल लिया कैसे भी करके, आप अभी इसको छोड़ के नहीं गए हो। तो अभी भी ये मंकी माइंड ही है जो तुरंत आंसर चाहता है, तुरंत हम क्वेश्चन पूछे हमें तुरंत ही आंसर मिल जाए। ये भी समझेगा आप इस बात को। ये फैक्ट है कि जब किसी भी सेशन को आप किसी अटेंड करते हो और आपको अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं, आपके दिमाग में आता है तुरंत ही आंसर मिल जाए, मतलब तुरंत ही क्वेश्चन पूछो और तुरंत ही हमें आंसर मिल जाए। तो ये भी आपका मंकी माइंड है, समझेगा इस चीज को बेसिकली। तो आई एम रियली सॉरी जितने भी लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। व्हाट रोल ऑफ मंकी माइंड समवन इज इन एंजाइटी और स्ट्रेस। बहुत ज्यादा आपको गिल्ट में डाल रखा है मंकी माइंड ने। जितने भी लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस है, जितने भी लोगों को है, वहां मंकी माइंड का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर जिसका मंकी माइंड उसके साथ है तो उसकी लाइफ में कभी भी कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस नहीं आ सकता, उसकी मेंटल हेल्थ हमेशा स्ट्रांग रहती है। तो जितने भी लोगों के डाउट हैं आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो और विल ट्राई टू अरेंज अ नेक्स्ट सेशन। वहां डेफिनेटली मैं आपके सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लूंगा। और हीलिंग सोल साइकोलॉजिस्ट को आप फॉलो करो, वहां और भी कई सारे सेशंस होंगे जो आपके और भी डाउट्स को क्लियर करेंगे। जितने भी साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इट्स अ वेरी गुड टीम। हीलिंग साइकोलॉजिस्ट पर वो एक अच्छी टीम है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो। आपको किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए, किसी भी तरह के आपको वेबिनार्स अटेंड करने हैं तो आप फॉलो करो। मेरे बारे में आप जानना चाहते हो तो जाते जाते मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं कि थोड़ा मेरे मंकी माइंड की, मेरे लाइफ से जुड़ी कहानी है। शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं अपने बारे में कि व्हेन आई वाज इन 12th आई चूज टू डू इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग मैंने क्यों करी थी, क्योंकि मेरा पढ़ाने का बहुत शौक था, मुझे टेक्निकल नॉलेज का बहुत शौक था, मुझे इन्वेंशंस करने का बहुत शौक था, तो मैंने इंजीनियरिंग करी। बट बाद में मुझे पता लगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं टीचिंग फील्ड में आया तो आई वॉज लैकिंग साइकोलॉजी, क्योंकि बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, वहां मुझे साइकोलॉजी की नीड फील हुई। देन आई गो फॉर मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड 2 साल की प्रॉपर शिद्दत के साथ मैंने साइकोलॉजी को समझा, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स, नॉट जस्ट फॉर फ्यूचर, बट फॉर माई सेल्फ। तो साइकोलॉजी में MSc करने के बाद कई सारे मैंने सेशंस किए, कई सारे लोगों पर प्रैक्टिकल टेक्निक्स को अपनाया। अब फिलहाल काफी अच्छा फील होता है जब लोगों से बात करता हूं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में एक अलग नजरिए से। किसी पर्टिकुलर चीज को ठीक करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चीज होए ना। ऐसा क्या किया जाए कि डिप्रेशन होए ना। डिप्रेशन का आप डेफिनेटली क्योर कर सकते हो, हर मेंटल इश्यू का आप डेफिनेटली क्योर कर सकते हो, मेंटल प्रॉब्लम का क्योर कर सकते हो। बट अच्छी चीज क्या होगी कि आपकी जिंदगी में वो चीज होए ना। तो मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस करता हूं। तो आज के सेशन को हम लोग यही अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने जो भी मुझसे पूछा। विल डेफिनेटली ट्राई फॉर नेक्स्ट सेशन। आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो एंड बी कनेक्टेड टू हीलिंग साइकोलॉजी। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में हेल्प पा सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।